बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और उसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहले है ये स्केलर प्रोडक्ट है क्या। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं और जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है वो स्केलर है, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको एक और नाम दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट। तो हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जो स्केलर प्रोडक्ट है, इसको हम लिखते कैसे हैं? तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट के फॉर्म में लिखते हैं। यानी अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? वेक्टर बी। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम लिखेंगे ए डॉट बी। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये जो ए है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये जो बी है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और उसके बाद थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हमने क्या करना है? जो हमारे पास दोनों वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया और दूसरा जो वेक्टर बी है, दोनों को सेम या कॉमन ओरिजिन पे लेकर आते हैं। तो ये इनका कॉमन ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जो ए डॉट बी है उसको फाइंड करना है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा, जो भी हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। उसके बाद जो सेकंड वेक्टर है उसका हमने प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास बी का प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा? डेट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास थीटा हो गया। अब इस बी कॉस थीटा को हम एक और नाम देते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है? अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a डॉट बी इज इक्वल टू ए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए के है, ये बी कॉस थीटा है तो इसको ऐसे लिख देंगे बी कॉस थीटा। इसको हम इक्वेशन काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यानी पहले हमने क्या फाइंड किया है? ए डॉट बी। तो अगर हम बी डॉट ए फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा? तो बी डॉट ए को हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा बी डॉट ए इज इक्वल टू, तो बिल्कुल सेम हमारे पास ये वेक्टर ए आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। तो फर्स्ट वेक्टर बी है तो यहाँ बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है? जो सेकंड वेक्टर है उसका वो कंपोनेंट लेना है जो फर्स्ट के अलोंग है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग होगा उसको हम नाम देंगे ए कॉस थीटा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा।
अब जो ए और बी ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, तो हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे पास 3 × 4 12 है, ऐसे 4 × 3 भी क्या होगा 12 होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो अगर इसकी जगह हम ए बी रख लेंगे तो ये आ जाएगा बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो ये इक्वेशन 1 में हमने देखा है कि ए बी cos थीटा किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो बी डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा ए डॉट बी। अब अगर हम देखें स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में, जब हमने क्या किया है इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इट्स मीन कि जो स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कम्यूटेटिव। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटिव। यानी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है शो दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये सारा हिस्सा हम उसमें लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसके रेलेवेंट एग्जांपल। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फोर्स F एक्सर्ट कर रहे हैं। जब हमने फोर्स F एक्सर्ट की है तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है इस मत में डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है बल्कि कुछ एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास वर्क होगा तो वर्क आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू, तो फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, इसको रिजॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा F cos थीटा। यानी ये हमारे पास आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the into distance travel या डिस्प्लेसमेंट जो मूव किया होगा। ये हमारे पास आ जाएगा कंपोनेंट जो F cos थीटा है, जो डिस्टेंस मूव किया है वो d है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F डॉट d। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे वर्क को एक और तरह से डिफाइन कर लेंगे, वो क्या है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट जो पास्ट पेपर्स के MCQs हैं उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इज, तो ये हमारे पास B है, इसका जब हम A के ऊपर प्रोजेक्शन लिया था तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई थी, डेट इज इक्वल टू B cos थीटा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो B cos थीटा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 4 ही ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ B अलॉन्ग A इज गिवन एज, जो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ B है इसको हम A के अलॉन्ग कैसे लिख सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें B cos थीटा को फाइंड करना है। तो अगर मैं B cos थीटा फाइंड करता हूँ तो ये आ जाएगा B cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय A की मैग्नीट्यूड। तो जब हम क्या करते हैं किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर बन जाता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B डॉट A यूनिट वेक्टर वेक्टर अवर मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, बीटा ऑप्शन सही होगा इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू 1/2 AB देन एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B इज। अब ये AB इसकी मैग्नीट्यूड है। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वैल्यू हाफ कब होगी। तो हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था कि A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो उस एंगल पे जब cos थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा हाफ होगा। तो बेटा एक बात आपने जहन में रखनी है, जो cos 60 है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, यानी उसकी वैल्यू 0.5 होती है। तो जब हमारे पास एंगल 60 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में जो A डॉट B की हमारे पास वैल्यू आ रही है वो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का हाफ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है आज का लास्ट MCQ, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज। तो किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड को अगर यहाँ पे हमने देखें
तो ये हमारे पास वेक्टर थे, इसके ऊपर हमने एरो हेड लगा दिया था, इसको हमने लाइट फेस लेटर से यूज़ कर दिया। तो यहाँ तो मॉड लगा देते हैं या लाइट फेस लेटर से ज़ाहिर कर देते हैं, तो ये वेक्टर एक ही मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट क्या है, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल्स और उसके साथ इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।